Very good morning, friends. My name is Gaurav sir from पंकज क्लासेस। लास्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 का नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, और इसका जो पहला वीडियो इस चैप्टर का आपको मिला था दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है, एंड दैट इज ई बिजनेस। अब सबसे पहले तो ई बिजनेस यानी क्या। ई बिजनेस यानी स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो किसने स्टार्ट किया? ऐसे माना जाता है कि IBM कंपनी ने लेट 1990s में ये ई बिजनेस का कंसेप्ट चालू किया। अच्छा, इन्होंने चालू किया तो यस सर, कौन से टर्म से लिया गया? तो ईमेल एंड ई कॉमर्स, ईमेल एंड ई कॉमर्स, इन दोनों टर्म से ये कंसेप्ट लिया गया। अपने नोट्स में आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है। नोट्स में पेज नंबर है 5.1। नोट्स में पेज नंबर है 5.1। मैं नोट्स के कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के बताता हूँ। इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है, इसलिए ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वाला पार्ट नहीं है। जो इंट्रोडक्शन है 9 पॉइंट्स का वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, बट उसके आगे से स्कोप, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ये हम लोगों ने एज इट इज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ईमेल एंड ई कॉमर्स। ये अक्सर इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। ये लाइन अक्सर गिव वन वर्ड के लिए पूछा जाता है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ईमेल एंड ई कॉमर्स, मतलब ईमेल एंड ई कॉमर्स, इस टर्म से लिया गया टर्म्स कौन सा है? तो ई बिजनेस। इसका आंसर है ई बिजनेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। पॉइंट नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस इमर्ज व्हेन IBM कॉइन्ड द टर्म इन लेट 90s। मैंने बोला ना, IBM कंपनी, IBM ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, उस कंपनी ने लेट 90s में ये वर्ड मार्केट में लॉन्च किया कि दैट इज ई बिजनेस। The purpose was provided to buyers a platform on the internet to buy and sell goods। मतलब इसके पीछे पर्पस यही था, कि बायर्स के लिए ऑनलाइन गुड्स खरीदना पॉसिबल हो। लेट 90s की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। लेट 90s मतलब 96, 97, 98 या 99, इस पीरियड की, 96 के बाद वाला पीरियड। मतलब उस वक्त इंडिया में कंप्यूटर भी बहुत मुश्किल से मिलता था। बैंकों में कंप्यूटर, बैंक्स में कंप्यूटर था ही नहीं, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब जगह पे कंप्यूटर था ही नहीं। इवन स्टूडेंट मोबाइल भी बहुत रेयर था, मोबाइल भी नहीं था। उस जमाने की बात है कि उस वक्त इस कंपनी ने लोगों को ऑनलाइन गुड्स खरीदने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के हिसाब से ई बिजनेस ये कंसेप्ट स्टार्ट करवाया। पॉइंट नंबर 3, ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू कंसेप्ट पीपल टू द कंसेप्ट। मतलब जो भी काम रहेगा बिजनेस से रिलेटेड, जो भी काम रहेगा वो हर एक काम यूज करने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? इंटरनेट। कंसेप्ट, पीपल एंड प्रोसेस, मतलब लोगों के हर एक कंसेप्ट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए जब आप लोग इंटरनेट यूज करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज करोगे, उन मशीन्स में इंटरनेट लगेगा, तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे ई बिजनेस। आगे, इट रेफर्स अ वेब एनेबलिंग। वेब एनेबलिंग का मतलब है स्टूडेंट कि ईच एंड एवरी पर्सन के लिए इंटरनेट यूज करना पॉसिबल होना चाहिए। वेब एनेबलिंग मतलब लोगों को इंटरनेट यूज करके कोई भी काम कर सके। द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। मैंने बोला ना, प्रोडक्शन करने से लेके, मतलब बिजनेस का हर एक काम मतलब कौन सा? प्रोडक्शन करने से लेके गुड्स कंज्यूमर्स के हाथ में देने तक, गुड्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाने तक, जितना भी काम है उसमें से जितने भी काम में आप लोग इंटरनेट यूज कर सकते हो, उस हर एक काम के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? इंटरनेट। सर बट प्रोडक्शन इंटरनेट पे कैसे होगा? ठीक है ना, प्रोडक्शन ही होगा, बट रॉ मटेरियल तो ऑनलाइन खरीदना होगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने गोडाउन में कितना है वो तो हम लोग अपने कंप्यूटर में डेटा पे या इंटरनेट की मदद से हम लोग रख सकते हैं, डेटा बना के। और वो इंटरनेट के वेबसाइट के
जरिए, अपने कंपनी के वेबसाइट के जरिए हम लोग पूरे इंडिया में कहीं पे भी बैठे होंगे तो हमें फिर वहां पे बैठे बैठे लॉगिन करके मालूम पड़ेगा कि अपने गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स का। तो ये सब बात, जितना भी काम हो सकता है वो इंटरनेट की मदद से करेगा। आगे, ई बिजनेस इज अ टर्म यूज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द इंटरनेट टू ऑपरेट अ बिजनेस, मतलब इंटरनेट टू ऑपरेट अ बिजनेस की इंटरनेट यूज करने का, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट यूज करने का। इट कैन बी एज सिंपल एज यूजिंग इंटरनेट टू सेंड मेल्स, मतलब आप लोग बिजनेस में मेल सेंड करने के लिए यूज कर सकते हो। बिटवीन स्टाफ, मतलब स्टाफ लोग आपस में, मतलब एक डिपार्टमेंट वाला, एक केबिन वाला पर्सन उठ के दूसरे केबिन में जाने की जरूरत नहीं है। परचेज वाला अपने ही केबिन में बैठ के सेल्स वाले को मेल करके मैसेज दे सकता है। तो इस तरीके से मैसेजेस करना, दैट इज कॉल्ड एज ई बिजनेस। उसके बाद और कम्युनिकेट विद सप्लायर, अपने सप्लायर के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। उसके बाद अ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड एज ई बिजनेस, किसी भी बिजनेस को हम लोग ई बिजनेस समझेंगे इफ इट डजंट बाय एंड सेल, मतलब उनका कहना है स्टूडेंट वो हर एक ट्रांजैक्शन सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करना नहीं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करना नहीं, तो बाइंग एंड सेलिंग के अलावा भी बहुत सारे काम बिजनेस के इंटरनेट की मदद से हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन टैक्स पेमेंट हुआ कि नहीं, उसके बाद कस्टमर के रिप्लाईज आना, कस्टमर के फीडबैक्स लेना, वो भी ऑनलाइन के जरिए हो सकता है। कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना, आजकल आप लोग अलग अलग गेम्स खेलते हो तो बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो भी इंटरनेट की मदद से है। मतलब हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट इंटरनेट की मदद से लोगों तक पहुंचाया, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। वो क्यों आप लोग अगर अपने, आजकल देखो बहुत सारे ऑफिस में ना स्टूडेंट की वो थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह लगाया जाता है, और उसका जैसे ही वो थंब इम्प्रेशन जाता है ना, वो डायरेक्ट कंप्यूटर में सेव हो जाता है, और जब मंथ के एंड में सैलरी कैलकुलेट करना होता है तो वो ऑफिस वाला, HR वाला वही चेक करता है कि वो बंदा पूरे महीने में कितने बार एब्सेंट था, और उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। इवन आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टैली वाला सॉफ्टवेयर यूज करना यानी भी स्टूडेंट ई बिजनेस। इसलिए जरूरी नहीं है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करना यानी ई बिजनेस होता है। आज ऑफिसेज में अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन, अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज होते हैं, और उन सब का यूज करके आप लोग अपने ऑफिसेज में काम करते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को ई बिजनेस कहा जाता है, यानी ई बिजनेस का मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग करना ऑनलाइन, इट मींस ई कॉमर्स, इसका मतलब है ई कॉमर्स। एंड ई कॉमर्स ये छोटा कंसेप्ट है, ई बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट है। ई बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट। आगे, अ बिजनेस कैन बी कंसिडर्ड एट इज बिजनेस इवन इफ डजंट बाय एंड सेल प्रोडक्ट ओवर द इंटरनेट, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट पे भले आप लोग प्रोडक्ट ना करें फिर भी वो आपका ई बिजनेस रहेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस आर नाउ आर ई बिजनेस टू सम एक्सटेंट, मतलब हर एक बिजनेस कुछ हद तक, एक्सटेंट यानी हद, कुछ लिमिट तक हर एक बिजनेस आज ई बिजनेस बन चुका है। However, many have taken a step further and are involved with e-commerce, मतलब बहुत सारे बिजनेस इसके लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप ले रहे और ई कॉमर्स का सहारा लेके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे। अब ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस में डिफरेंस क्या है, तो 2 पॉइंट वाला डिफरेंस लिख के दिया है। ई कॉमर्स इज अ सब ब्रांच और सबसेट ऑफ ई बिजनेस। यस, ई कॉमर्स ये पार्ट है ई बिजनेस का। लिसन, ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, मतलब ई बिजनेस बड़ा कंसेप्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ई बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट है और ई कॉमर्स ये छोटा कंसेप्ट है। जबकि ई बिजनेस इज अ वाइड कंसेप्ट आर इंक्लूड्स ई कॉमर्स। ई बिजनेस इज अ वाइड कंसेप्ट, ई बिजनेस ये वाइड कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है ई बिजनेस, और उसमें ई कॉमर्स ऐड होता है, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट is known as e-commerce. जबकि production and distribution of goods and services distributed to the society with the aim of earning profit with the help of internet is known as e-business. With the help of internet, यानी बिजनेस में प्रोडक्शन करने से लेके गुड्स बेचने तक का है। कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन नहीं आता ई कॉमर्स में।
इसलिए ई कॉमर्स ये छोटा कंसेप्ट है, ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस ये बड़ा कंसेप्ट है और ई बिजनेस का पार्ट क्या है, ई कॉमर्स। पॉइंट नंबर 2, ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑर्डरिंग, ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑर्डरिंग, बाइंग, सेलिंग एंड पेइंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। इन शॉर्ट, आप लोग ऑनलाइन जो भी खरीदते हो या जो भी शॉपिंग करते हो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जबकि ई बिजनेस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन करना, बाइंग, सेलिंग वो दोनों भी आएगा, मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस ऑन द इंटरनेट मतलब इंटरनेट की मदद से पूरा बिजनेस मैनेज करना, यानी आपका ई बिजनेस, मैंने बोला ना प्रोडक्शन भी ई बिजनेस में आएगा। पॉइंट नंबर 8, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली शॉपिंग मतलब ई बिजनेस का स्कोप आज सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं, ई बिजनेस का स्कोप आज सिर्फ शॉपिंग तक लिमिटेड नहीं, मतलब ई बिजनेस मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग रहेगा वो करो, बट उसकी मदद से एक्स्ट्रा भी काम करो। तो कौन से, तो वो उन्होंने लिख के दिया है। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन स्टॉक, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप लोग अपने गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है अपनी कंपनी के वेबसाइट पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, और वो रिकॉर्ड आपका कोई भी स्टाफ पूरे इंडिया में कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी क्लाइंट के सामने बैठा हो, वहां पे वो लॉगिन करके चेक कर सकता है कि मेरे गोडाउन में अभी करंट कितना स्टॉक है। उसके लिए फोन करके पूछने की जरूरत नहीं। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई मैंने बोला थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर टैली वाला सॉफ्टवेयर यूज करना अकाउंट डिपार्टमेंट में, ये भी ई बिजनेस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेहता सन्स एंड कंपनी यूज द इंटरनेट टू पे देयर टैक्सेस ऑनलाइन, मतलब मेहता सन्स एंड कंपनी है जो अपना टैक्सेस ऑनलाइन पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो भी ई बिजनेस है, इट इज अ ई बिजनेस। एंड लास्ट, इफ लोकली ग्रोसरी, सॉरी और एक एग्जांपल है, इफ लोकल ग्रोसरी स्टोर एक्सेप्ट योर ऑर्डर बाय मेल और डिजाइन a website where you can place your order, then it can be said that it is a e-business। क्यों, आजकल तो डीमार्ट वाले भी ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं आपका, बिग बाजार वाले भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, जियो मार्ट वाले यानी रिलायंस फ्रेश वाले भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, क्योंकि उन सबके ऐप्स हैं और उन ऐप्स के जरिए अगर आप लोग उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर देते हो तो वो लोग आपके घर तक सामान ला के देते हैं, तो दैट इज ई बिजनेस। ट्रांजैक्शन अंडर ई बिजनेस इंक्लूड ट्रांजैक्शंस ऑफ कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड गवर्नमेंट, मतलब इन सभी के ट्रांजैक्शंस ये ई बिजनेस का पार्ट्स होते हैं। ये 9 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया है। अब हम लोग इसके अंदर छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस है। जनरली एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर। बट इसके अलावा और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब सर स्कोप ऑफ ई बिजनेस मतलब क्या है कि ई बिजनेस किन लोगों के बीच में हो सकता है, किन लोगों के बीच में हो सकता है। पहला लिखा है C2C, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में भी ई बिजनेस हो सकता है। क्या बात करें सर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई बिजनेस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। OLX है ना, उसका ऐड बीच में चलता है, OLX बेच दे कि जो भी आपकी पुरानी चीज है जो आपको नहीं चाहिए वो आप लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आपको उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, अपने उस प्रोडक्ट का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपका मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिस किसी भी व्यक्ति को वो प्रोडक्ट लगेगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, आप लोग अपना प्रोडक्ट बेच के पैसा मिल सकता है। दैट इज C2C। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है OLX, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ तो आपको याद रहेगा कि OLX ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा स्टूडेंट B2C मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रोडक्ट इंटरनेट की मदद से आपको बेचते हैं। फिर अभी अभी मैंने जो बोला डीमार्ट वगैरह, ये आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल दैट इज Amazon। बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग मुझे अलग अलग एग्जांपल बोल सकते हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, इवन डीमार्ट, बिग बाजार, इनके भी आजकल ऐप आ चुके हैं। ये लोग भी अपना प्रोडक्ट अपने तरफ से कंज्यूमर को बेचते हैं, दैट इज B2C। तीसरा कंसेप्ट है B2B। B2B मतलब एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट दूसरे बिजनेसमैन को बेचेगा। क्या बात करें, एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट दूसरे बिजनेसमैन को बेचेगा। हाँ स्टूडेंट, ये तो अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, इसके लिए ये तो अभी कोरोना वगैरह सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए
वरना एवरी संडे आपका एग्जाम ऐसे भी आपको बताया जाता है। यही अपने आई थिंक सो अरविंद स्कूल में शेट्टी सर रेंट पे लेते हैं पूरा अरविंद स्कूल, और वहां पे अपना एग्जाम होता है। FYGC में भी आपने दिया रहेगा। स्टूडेंट, व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि उसके लिए हमें फुल स्केप लगता है, इस साल नहीं लग रहा है, बट उसके लिए हमें हर साल फुल स्केप लगता है। शेट्टी सर अगर उस फुल स्केप का ऑर्डर किसी सुंदरम नोटबुक वाले को ऑनलाइन करते हैं ऑर्डर, तो वो भी हुआ एक बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट को लगने वाला मटेरियल दूसरे बिजनेसमैन को दिया। दैट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद C2B मतलब हर एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बिजनेसमैन को बेचेगा। क्या सर, कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस को बेचेगा? नहीं, कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट बिजनेस को नहीं बेचेगा। बट आजकल बहुत सारी कंप्लेंट्स करना, मतलब कंज्यूमर्स अपना फीडबैक देता है, कंज्यूमर को कोई रिक्वेस्ट देने का है। मतलब कल ही मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि गौरव, तू अगर फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करता है तो वहाँ पे कुछ सुपर कॉइन्स मिलते हैं, वो सुपर कॉइन्स के जरिए उसे रिडीम करने जाने का और उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड जब आप लोग देंगे, यूज करेंगे, तो उसके जरिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट लोगों को आप लोग वहां से सर्विस ले सकते हो। इसका और एक एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल एयरटेल है। एयरटेल वालों ने तो आजकल बोला है कि आप लोग अपने ऐप पे जो भी कंप्लेंट है डालो, विदिन 24 आवर्स हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे। मतलब कस्टमर अगर कंप्लेंट भी कर रहा है तो दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस, बट कस्टमर ऑफिस में जाके कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहा है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल रहा है, ऑनलाइन कुछ प्रोसेसिंग पूछ रहा है, तो इसे कहा जाता है C2B। मैंने कुछ हफ्तों पहले ही, मेरा हाउसिंग लोन चल रहा था, मुझे मेरे हाउसिंग लोन का डॉक्यूमेंट चाहिए था, एग्रीमेंट कॉपी, तो मैंने मेरे मोबाइल ICICI बैंक के ऐप से मैंने रिक्वेस्ट डाला, और बराबर एक हफ्ते के बाद मेरे हाथ में वो एग्रीमेंट आ गया। बट मैं बैंक में जाके रिक्वेस्ट दी नहीं, वो मुझे कुछ हफ्तों के बाद ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के बाद एक हफ्ते के बाद मेरे पास आया। दैट इज C2B। इन शॉर्ट, कंज्यूमर कोई भी रिक्वेस्ट कंपनी को करता है ऑनलाइन, तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस यूज हुआ। दैट इज कंज्यूमर ने अपनी तरफ से अपना कंप्लेंट, अपना रिक्वेस्ट, अपनी सर्विस ऑर्डर ये ऑनलाइन दी, इससे वहां पे भी इंटरनेट यूज हुआ, बट कंज्यूमर से बिजनेसमैन की तरफ वो यूज हुआ, इसलिए ये कहा जाता है C2B। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, यू मे रिमाइंड दैट सर्विस रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस या कंप्लेंट, दैट्स इट। ये सभी बातें जो होती हैं ये कंज्यूमर टू बिजनेस होती है। उसके बाद बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सिर्फ बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट, इन शॉर्ट गवर्नमेंट। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ सर्विस चाहिए गवर्नमेंट के पास, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे। इवन कोरोना चालू होने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, आप लोग गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हमें कंप्लेंट डालो, हम लोग उस कंप्लेंट का आपको रिप्लाई दे देंगे 48 आवर्स के अंदर। 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर हम लोग आपको उसका रिप्लाई देंगे। इन बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे ही कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर ने लोगों के लिए भी ये ऑफर निकाला था कि कस्टमर गवर्नमेंट ऑफिस में ना आए, क्योंकि उससे वो स्प्रेड ज़्यादा होगा, तो आप लोग अपना ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, हम लोग उसे रिप्लाई करेंगे। सो दैट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सर यानी ई बिजनेस बहुत अच्छा है ना? यस, बहुत अच्छा है। 8 एडवांटेजेस है, यू मे से दैट एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। पहला तो इजी फॉर्मेशन, इजीली स्टार्ट हो जाता है घर पे बैठे बैठे। आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी अपने बहुत स्टेटस में अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करते हैं स्टूडेंट, वो भी तो उनका ही बिजनेस हुआ। किधर वो लोग घूम के प्रोडक्ट बेचे, घर पे बैठे बैठे आराम से सोए स्टेटस पे फोटो डाल देने का, उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन डाल देगा, किसी को चाहिए रहेगा तो अपने को ऑर्डर देगा। इजी फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पेलिंग EASE लिखा है, इज फॉर्मेशन। इज का मतलब होता है इजी। उसके बाद लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो ना स्टूडेंट, सिंपल सी बात, अगर यही आप लोग मेरे सामने होते ना तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे अगर साड़ियों का दुकान चालू करना है, साड़ी बेचने का,
तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर आप लोग मुझे बोलते हैं सर दुकान जगह लेनी पड़ेगी, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, मटेरियल लाना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, है कि नहीं खर्चा। बट यही अगर मैं ऑनलाइन साड़ी बेचने का बिजनेस चालू करूँ तो इसमें से कुछ भी नहीं लगेगा। मैं मेरे घर पे बैठे बैठे अपने पास जो साड़ी के प्रोडक्ट्स है उसके फोटो निकालूंगा, व्हाट्सएप के स्टेटस पे या अपना अलग ऐप बना के उसे डाल दूंगा और लोगों को वो प्रोडक्ट मिलेगा। यानी ई बिजनेस ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होता है। कन्वीनियंस एकदम इजी, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। उसके लिए कहीं पे मुझे रोज सुबह उठ के दुकान खोलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल वर्किंग टाइम में, इवन उसके साथ में कोई और भी काम कर सकता हूँ। दैट इज कन्वीनियंस, दैट इज कन्वीनियंस। स्पीड बहुत फास्ट होता है, मतलब ऑर्डर मिला नहीं, यहाँ से ऑर्डर निकल गया, विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज में सामने वाले का ऑर्डर मिला, हम लोगों ने उसे प्रोडक्ट पहुंचा भी दिया। स्पीड बहुत अच्छा होता है, इसका काम बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से 2 मिनट में ऑर्डर आ गया, 2 मिनट में ऑर्डर एक्सेप्ट किया, उसी दिन उसे डिलीवर करने के लिए कुरियर वाले के पास दे दिया, कुरियर वाला 3-4 दिन में आप तक पहुंचा भी दिया। दैट इज स्पीड। गुड। ग्लोबल एक्सेस, जब आप लोग अपना मोबाइल ऐप बनाते हो, अपना वेबसाइट बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट या वो मोबाइल एप्लीकेशन पूरी दुनिया में कहीं पे भी डाउनलोड किया जा सकता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो वेबसाइट ओपन करके आपको ऑर्डर मिल सकता है। दैट इज ग्लोबल एक्सेस, दैट इज ग्लोबल एक्सेस। उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। हाँ, मतलब आप लोग ऑर्डर देंगे ऑनलाइन, आप लोग पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, मतलब जो भी काम चलेगा, वो जो भी काम चल रहा है ये विदाउट पेपर वर्क चल रहा है। मतलब कोई बिल नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं। अच्छा, जो भी करेंसी है वो भी पेपर नोट भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट भी ऑनलाइन आया। इसलिए ये एक पेपरलेस, मतलब बहुत कम पेपर यूज करके बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की प्रोसेस है। क्योंकि स्टूडेंट पेपर क्यों बचाना चाहते हैं? पेपर इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट पेपर बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, एंड इट विल अफेक्ट टू एनवायरमेंट। और उसी वजह से दैट इज द रीजन कि उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि ये ई बिजनेस बढ़े, जिससे पेपर्स का यूज बहुत कम यूज होगा। आप बोलेंगे सर हमें तो बिल आता है, बट स्टूडेंट वो बिल कौन सा आता है? नॉर्मल पेपर का आता है क्या? नहीं, अलग पेपर का आता है। उस पेपर का क्वालिटी बहुत अलग है, जिसमें ना कागज में लकड़ी बहुत कम यूज होती है, बहुत सारा फाइबर्स ज्यादा यूज होता है। चलो, इट्स गुड। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जानता है कि आज हम लोग अपने भारत की देश की जनता को जॉब नहीं दे सकते। इसलिए जो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस चालू करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए टैक्स कम चार्ज करता है, उन्हें जो भी फैसिलिटी चाहिए, अगर कोई छोटा बड़ा लोन चाहिए तो वो दिलवाता है। बट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। इजी पेमेंट, क्योंकि पेमेंट करने का इजी, सामने वाला ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा, अपने को ऑनलाइन अकाउंट में मिल जाएगा। ये पेमेंट दे रहे बोलने की जरूरत नहीं। दैट इज बेनिफिट्स। लिमिटेशन, आप कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी रहेगा भाई, इंडिया है। पहला, लैक ऑफ पर्सनल टच। मतलब सर समझे नहीं, मतलब ये है कि आप लोग दुकान में जाके मोबाइल लोगे तो दुकानदार सामने दिखेगा, दुकानदार वो प्रोडक्ट वहीं पे ओपन करके दिखाएगा, अंदर सिम कार्ड डाल के दिखाएगा, मोबाइल ऑपरेट करके दिखाएगा, यानी हमें गारंटेड प्रोडक्ट हाथ में अच्छा आएगा। कल चलो 2 दिन में अगर खराब भी हो जाए तो हमें मालूम है किसको जाके पकड़ने का है। बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यही डर होता है स्टूडेंट कि ऑनलाइन मोबाइल लिया तो सबसे पहला आने वाला मोबाइल डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? अच्छा, डिफेक्टिव होता है तो सर रिटर्न हो जाता है, नहीं रिटर्न हुआ तो रिस्क है। यानी यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में पर्सनल टच नहीं होता। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, प्रोडक्ट के कोई फीचर्स, क्वालिटी उसके बारे में भी नहीं मिलते। आप लोग बोलेंगे सर वो सब दिया होता है वहाँ पे, बट स्टूडेंट हर एक जन नहीं पढ़ता ना। आने के बाद बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स निकल के आती है कि प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है। दैट्स इट, दैट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। कि पर्सनल टच की कमी होती है। दुकानदार के साथ जो हम लोग पर्सनल टच होता है, दुकानदार को हमें मालूम है, हम लोग दुकानदार को जानते हैं, दुकानदार हमें जानता है, हम लोग उसे पकड़ सकते हैं जाके कि तूने मुझे प्रोडक्ट दिया खराब निकला। यहाँ पे किसको पकड़ेंगे? बहुत बार तो डर होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, जो लेने वाला होता है वो प्रोडक्ट अगर लेके बीच में ही गायब हो गया तो रिस्क है, हाई रिस्क, दैट इज हाई रिस्क। डिलीवरी टाइम मतलब स्टूडेंट दुकान से अगर मोबाइल खरीदने जाओगे तो जिस वक्त पैसा दिया उसी वक्त मोबाइल हाथ में, मोबाइल लेके ही घर पे आएंगे,
बराबर ना। बट जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मोबाइल का ऑर्डर अभी दिया है तो माइट भी आने वाले 7 to 8 वर्किंग डेज में वो आपके घर पे आएगा, फिर 7-8 दिन पेमेंट करने के बाद भी वेट करना पड़ेगा। ये ऑर्डर देने के बाद भी आप बोलेंगे सर पेमेंट क्यों करेंगे, हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो भी प्रोडक्ट आने के लिए 7 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट हाथ में आएगा। जबकि एक्चुअल शॉपिंग करने जाते हो तो पैसा दो, मोबाइल लो, उसी सेकेंड मिनट में मोबाइल आपकी जेब में होता है, आप लोग मोबाइल लेके घर पे आते हैं। सिक्योरिटी इशू, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त बहुत सारे इंटरनेट हैकर्स हैं कि वो लोग ना आपका फिनेंशियल डिटेल चोरी कर सकते हैं और उसके जरिए आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी इशू है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करते रहता है, एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है बट करते रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ठीक है तुम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट तुम लोग हमारा गलत फायदा ना उठाओ। इसके लिए गवर्नमेंट आपके बिजनेस में बार बार इंटरफेयर करते रहता है कि ये रिकॉर्ड दिखाओ, वो रिकॉर्ड दिखाओ, और इसके जरिए बहुत बार वो बिजनेस करते वक्त टेंशन होता है। हाई रिस्क तो पहले ही डिस्कस किया कि रिस्क है कि प्रोडक्ट पेमेंट गया बट प्रोडक्ट नहीं आया तो किसको जाके पकड़ेगा, दैट इज हाई रिस्क। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट ई बिजनेस। अब इस चैप्टर का एक ही पार्ट बचा है, दैट इज आउटसोर्सिंग, और 2 वीडियो बनेंगे इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगी तो आप लोग मुझे आके मिल सकते हो पंकज क्लासेस में सुबह 11 बजे, सुबह 10:45 को आप लोग यहाँ पे आएंगे। 11 बजे मेरा FYGC का लेक्चर खत्म होगा और उसके बाद मैं आपको मिल के आपकी जो भी डाउट डिफिकल्टी है मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। FYGC एडमिशन अपने स्टार्ट हुए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, पैसा कमाने का अच्छा चांस है। अपने 11वीं के जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें रेफर करो और 1000 रुपीज़ डिस्काउंट लो फीस में या कैश में ले लो। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।